राम मंदिर चंदा चोरी पर टिकैत बोले, आस्था को ठेस न पहुंचे, निष्पक्ष हो कार्रवाई। प्रयागराज जल सत्याग्रह पर फिलहाल टला प्रदेशव्यापी प्रदर्शन। युवाओं की बेरोजगारी, सैन्य प्रशिक्षण और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए कहा कि ये केवल चोरी का मामला नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को जल्द पकड़कर चोरी गई धनराशि बरामद की जानी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बना रहे और धार्मिक आस्था को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। मुजफ्फरनगर की सर्कुलर रोड स्थित अपने निजी आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने कई समसामयिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में चल रही जल सत्याग्रह को लेकर आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच वार्ता शुरू हो गई है। इसी कारण उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रस्तावित प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह में शामिल लोग करीब 18 घंटे तक पानी में खड़े रहे, जिसके बाद अधिकारियों ने बातचीत शुरू की। हालांकि अभी सभी मांगें पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को लेकर भी चर्चा हुई है और स्थानीय समिति ने बातचीत के बाद प्रदर्शन स्थगित करने का फैसला लिया है। राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण पर बोलते हुए टिकैत ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठाएगा, लेकिन इसे लगातार उछालना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे धार्मिक आस्था प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि यदि बार बार ये संदेश जाएगा कि मंदिरों में दिया गया चंदा सुरक्षित नहीं है, तो लोगों का विश्वास कमजोर होगा और धर्म को भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए पुलिस को बिना किसी राजनीतिक दबाव की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जंतर मंतर पर चल रही धरना प्रदर्शनों के सवाल पर टिकैत ने कहा कि किसी भी प्रदर्शन में यदि सरकार विरोधी नारे लगाए जाती हैं तो वो लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन देश विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर कई बार भ्रामक वीडियो फैलाई जाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में किसी भी वीडियो को किसी भी घटना से जोड़कर वायरल किया जा सकता है, इसलिए बिना जांच के निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। युवाओं की बेरोजगारी को लेकर राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का युवा सबसे ज्यादा परेशान और नाराज है। सरकार को युवाओं की योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए और उन्हें 60 वर्ष की आयु तक सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज स्थिति ये है कि नेता 90 वर्ष से अधिक उम्र में भी सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, जबकि युवा 22 वर्ष की उम्र में ही बेरोजगार होकर घर लौटने को मजबूर है। इसे उन्होंने युवाओं के साथ अन्याय बताया। सैन्य प्रशिक्षण को लेकर टिकैत ने सुझाव दिया कि यदि सरकार युवाओं में अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भाव सैन्य प्रशिक्षण को लेकर टिकैत ने सुझाव दिया कि यदि सरकार युवाओं में अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करना चाहती है तो देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक युवक युवती के लिए 25 वर्ष की आयु से पहले 1 वर्ष का अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में इस तरह की व्यवस्था पहले से लागू है और भारत में भी इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा कि छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही। उन्होंने अपने किसान आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि किसान 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे, इसके बावजूद सरकार ने किसी मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया। टिकैत ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार किसी भी मुद्दे पर जिम्मेदारी तय करने से बचती है और मंत्रियों के इस्तीफे की कोई परंपरा नहीं रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों, युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों का समाधान बातचीत और संवेदनशीलता से होना चाहिए। सरकार यदि समय रहती इन समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो असंतोष और बढ़ेगा, जिसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। तो जब आज धरना प्रदर्शन था डीएम कार्यालय पर, क्यों कैंसिल हुआ? वहां पे प्रयागराज में जो जल सत्याग्रह वहां पे कर रहे थे उनकी बातचीत हुई है कुछ, तो इसलिए वो फिर स्थगित करा गया। वो पहले करीब 18 घंटे जल में रहे और फिर 18 घंटे बाद में उनकी बातचीत शुरू हुई सरकार से। सरकार क्या अधिकारियों से हुई, वो वापसी लिया, जल सत्याग्रह को भी समाप्त करा और स्थगित करा और आज वाला स्थगित हुआ। ये इसलिए धरना प्रदर्शन सहमत थे। मांगे पूरी हो गई? मांगे तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है और मुकदमे भी लिखे जा रहे, उस पर भी बातचीत उनसे हुई।
तो इन सारी चीजों पर बात हुई। मतलब वहां की जो लोकल कमेटी है उसने ये निर्णय लिया। ठीक है साहब, इस वक्त तो सबसे ज्यादा हाईलाइट मुद्दा अयोध्या का जो चंदा चोरी है वो है, क्योंकि आप भी अयोध्या जी गए थे और भगवान श्री राम का दर्शन आपने भी किया था हाँ। और संजय मंडल की, तो क्या उस पर राजनीति हो रही है? जिस तरह सफाई पूरा वार कर रही है, इस चीज को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, जब इशू पा जाएगा विपक्ष को अपना काम करेगा, इसको ज्यादा हाईलाइट करेंगे तो ये आस्था का सवाल है। पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दो, आगे चोरी हुआ है आगे उसकी निगरानी रखो, पिछले वाले को रिकवर करो। ज्यादा इसको हाईलाइट परमानेंट करना तो ये लगता है कि हिंदू जो है वो अपने मंदिरों में चोरी कर रहा। राम के प्रति आस्था सबकी है, वह आस्था कहीं न कहीं कम होती है। फिर जो श्रद्धालु आएंगे उस पर भी आएंगे कि भाई हम जो चढ़ा रहे, और आगे सब मंदिरों में सब में ये जाएगा कि भाई मंदिर में कोई दोगे तो वो चोरी होता है, तो उसकी आस्था कम होगी, इससे नुकसान होगा। ठीक है साहब, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चला सी जगह, कई दिन हो गए लगातार, एक जी। दिन का धरना प्रदर्शन था, एक दिन की परमिशन थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीच में बहुत सारी वीडियो वायरल होती है, कई सर्जिल इमाम को लेकर, कई देश विरोधी नारे, कई कुछ इस देखो, तरह के। आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि धरना प्रदर्शन कोई नहीं लगा रहा, ये तो सोशल मीडिया पे कुछ अपने लोगों को भिजवा कर इस तरह के काम कर देते हैं। वीडियो कहीं की बना लो, आजकल एआई का जमाना आ रहा है, और उसे कहीं दिखा दो कि जी वहां की है, वही चल जाएगी। कोई सरकार विरोधी नारे तो लगा सकता है, देश विरोधी नारे कोई लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, देश में कानून है। युवाओं को लेकर आपका क्या मत है? युवा तंग है, वो गुस्से में है, उसको आप रोजगार दो, उसको काम दो, उसको काम पर लगाओ, जो जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन उसी का ही उस तरह का उसको काम दे दो। 60 साल तक तो उसको काम दे दो, उसके बाद में भाई रिटायर हो जाता है। लेकिन नेता रिटायर नहीं हो रहा 94 साल में भी, और लड़का रिटायर हो रहा है 22 साल में, तो ये नाइंसाफी है। 18 साल के की नौकरी लगी, 22 साल में वो 23 में रिटायर होगा, अपना घर आ जाएगा। या तो मिलिट्री की अगर ट्रेनिंग करनी कंपलसरी, तो जिसका भी भारत में जन्म हो गया उसको 1 साल की कंपलसरी ट्रेनिंग करनी है, 25 साल से पहले पहले, और उसकी ट्रेनिंग जरूर करवा दो, जैसे दूसरे देशों में, दूसरे कई कंट्री में है। अच्छा, एक इस्तीफे की मांग कर रहे हैं है जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हाँ, मांग कर रहे हैं लोग कुछ इस पर संज्ञान नहीं लिया सकते। भाई। देखिए, हमने तो 13 महीने चला, हमारे कहने तो कृषि मंत्री का भी दिया, ये देंगे नहीं तो बड़े जालिम आदमी, ये किसी के इस्तीफे नहीं दुआ रहे। अच्छा, किसान यूनियन की तरफ से कहा जा रहा था कि कुछ ही दिनों जल्दी कोई बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्या है? हमारी तो मीटिंगें चल रही है अभी, लेकिन जैसा ये एफटीए है, इस तरह के अगर कुछ एग्रीमेंट होंगे तो विरोध प्रदर्शन जरूर होगा। अभी तो बिजली के लोकल स्तर के इशू चल रहे हैं, बिजली के हैं, गन्ने भुगतान के कुछ उसके हैं, मक्का बाहर से आ रही उसके हैं, जो बिना एग्रीमेंट के बहुत सामान आ रहा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे कर रहे तो अमेरिका से कर रहे, लेकिन और देशों से भी हो रहे हैं इनके, तो उससे नुकसान यहाँ के किसानों को बहुत हो रहा है। एथेनॉल की मात्रा उसमें बढ़ाई तो गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। इनको अगर जनता की आवाज है तो उस पर ध्यान सरकार को देना चाहिए। आपने ई रिक्शा वालों को एक बार समर्थन किया था, तो उन ई रिक्शा को चाइनीज ऐप है कोई, वो उसको वो बंद कर रहा, इसकी काट ढूंढनी चाहिए भारत सरकार को। भाई काम तो बहुत है, और सबसे ज्यादा जरूरी है, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा तो ना यहाँ जमीन बचेगी ना पेड़ बचेगा। गैस है नहीं तो पेड़ काट काट के ही ये जलेंगे, तो आने वाले साल में 50 साल में तो बहुत बुरी स्थिति देश की होगी। जनसंख्या नियंत्रण पे काम करना चाहिए, जनसंख्या बिल बनना चाहिए, आपका बिल बनना चाहिए, समर्थन करते हैं? पूरा समर्थन करें, हम तो इसके पक्ष में है कि ये कानून बने। एक बच्चे को पक्की नौकरी दे दो, 2 को उनके उस पर छोड़ दो, एक की एजुकेशन फ्री कर दो, जो परिवार एक बच्चा पैदा करेगा उसकी एजुकेशन फ्री करो और पक्की गारंटीड उसकी नौकरी दो, तो जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी। आपका कहना हम दो हमारा एक।
हम दो हमारा एक 100 ईयर्स, हम दो हमारा एक 100 साल, ये नारा दे देना चाहिए।